फर्क कहाँ है, बस फर्क वही है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे ऑफिशियल नेहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने स्वागत करती हूँ आज छोटे से ब्लॉग में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे इस छोटे से ब्लॉग में, और बहुत ही अच्छा ब्लॉग है आज का। आज हम दर्शन करा रहे हैं राधा रानी का। देखिए कितनी प्यारी हमारी राधा रानी है। और हम आ गए हैं ये अपने बहराइच के घंटाघर की शॉप पर, एक है जो एक कान्हा जी का सारा सामान यहाँ पे हमें मिलता है। तो हम आए थे अपने कन्हैया के लिए थोड़ा सा सामान लेने। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे लड्डू गोपाल, कान्हा जी और ये गाय, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिलती हैं। जब मैं अपने भगवान को लेके आई थी ना, तो मैं यहाँ से ही सारा सामान लेके गई थी गृह प्रवेश का। और ये हमारी सासू माँ भी लेने आई हैं यहीं पे अपने लड्डू गोपाल के लिए। उन्होंने भी 2 लड्डू गोपाल रखे हैं। तो मैंने सोचा चलो इनके साथ साथ मैं ही ले लेती हूँ, जो इस टाइम मेरे भगवान के पास नहीं है, क्योंकि इस टाइम सर्दियाँ चालू हो गई हैं। चालू क्या हो गई हैं, आधी तो बीत ही चुकी हैं, दिसंबर आधा बीत गया है। तो मैं भी उसी में ले रही थी और सारा पेमेंट सासू माँ ही कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो हम भी ले लेते हैं, लगे हाथ चूकना नहीं चाहिए जब मिल रहा हो फ्री का। तो ये थाली हमने ली थी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, पीतल की थी या किस चीज़ की थी। तो ये थोड़ी महंगी थी और ये वाली सस्ती थी। तो अभी देखते हैं कौन सा ले रही हैं। फिर और ऐसा नहीं है कि हम पीतल का लें, सोने का लें, चांदी का लें। भगवान जी तो भाव देखते हैं कि हमारे भक्त का भाव कैसा है। और ये दिखावाबाजी, नाटकबाजी तो भगवान को पसंद नहीं है। हम उनको मिट्टी के बर्तन में भी खिलाएं, लेकिन हमारे भाव अच्छे हों तो उसमें भी वो भोग लगा लेते हैं, खा लेते हैं। तो हमने ये बांसुरी, मतलब बाल, कपड़े, बांसुरी और जो कुछ उनका जेवर होता है पहनने के लिए, ये सारी चीज़ें हमने ली थी। और स्वेटर भी अच्छे अच्छे भी लिए थे, चम्मच, कटोरी, ग्लास, ये नया नया सब कुछ लिया था। तो एक थाली हमने ली थी, एक सासू माँ ने ली थी। और यहाँ पे ना ये गाय वगैरह थी ना, इससे बहुत महंगी महंगी थी। जो पीतल के सामान थे वो बहुत महंगे थे, लेकिन यहाँ पे ना सारी चीज़ें ओरिजिनल मिल रही थी अच्छे से। शालिग्राम वगैरह आप जो कुछ लेना चाहते हैं सब अच्छे ले सकते हैं। और ये कपड़े ना 50 रुपये के, 55 रुपये के ऐसे ऐसे मिल रहे थे। और अगर हम घर पे ना इसको बनाएं तो हमारे एक गोला ऊन हम ला सकते हैं, तो उसमें हमारे 2-3 कपड़े बन सकते हैं अच्छे अच्छे। तो ये वहाँ से लेने के बाद हम लोग पहुँच गए थे लस्सी पीने। ठंडक का मौसम था, एकदम कड़कती ठंड थी उस दिन, धूप भी नहीं निकली थी। और इतनी ठंडक में ना लस्सी पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम ये आ गए थे हरीश लस्सी वाले के यहाँ। तो ये बहराइच का ना फेमस दुकान है। यहाँ पे लस्सी और टिक्की ये फेमस रहती है, फेमस है मतलब बहराइच की। तो यहाँ पे पहुँचते हैं ना, मुझे मेरे पापा की याद आ जाती है, क्योंकि जब मेरे पापा दवा लेने आते थे कभी, तो कभी कभार जब उनका मन होता था तो मुझे लाते थे यहाँ की, चलो तुमको हम हरीश की टिक्की खिलाते हैं। तो यहाँ की ये लस्सी और टिक्की वो उनको भी बहुत पसंद थी, और हमें भी कभी कभी खिलाते थे। वो हॉस्पिटल में जब बीमार थे ना, तब भी वो यहाँ की लस्सी मंगवाते थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। और सच में यहाँ की लस्सी बहुत ही लाजवाब है। अगर आप लोग कभी आते हैं बहराइच, जो हमारी वीडियो देखते हैं, तो यहाँ की लस्सी ज़रूर पिएं, एकदम मस्त वाली। और वहाँ से लस्सी वगैरह पी खा के हम लोग आ गए थे। सासू माँ अपने लिए जूते ले रही थी, तो वही देख रहे थे कि साइज़ कैसा है। तो यहाँ से जूते वगैरह पसंद कर रही थी, साइज़ उनका नहीं मिल रहा था, कोई छोटा हो रहा था, कोई बड़ा हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा ठंडक भी थी ना आज के दिन, ज़रा से भी धूप नहीं निकली थी। और आप देख सकते हैं ये वाला जूता है मेरे जैसे मैच कर रहा है, पर उनका ये दूसरा था। और मैं भी मतलब ली थी, मजा पुराना था, 1 साल पुराना था। और अभी मेरे पास 2 जूते हैं, तो हमने नहीं लिया और उन्होंने अपने लिए लिया था, क्योंकि उनके पास पुराने जूते थे, वो फटने लगे थे या उनको पसंद नहीं था, जो भी था उनको लेना था। और वो वहाँ से लेके हम लोग निकल लिए थे। और देखिए ना, ये मार्केट ना हमेशा ऐसे खचाखच लोगों से भरी रहती है। कभी भी आओ यहाँ पे तो कभी ये नहीं रहता कि हल्के फुल्की भीड़ हो एक आध, मतलब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तब भी, और नहीं होता तब भी। ये मार्केट हमेशा ऐसे ही लोगों से भरी रहती है।
और इस टाइम ना सेल की दुकानें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, जो गर्म कपड़े की सेल वाली दुकानें थी। कोई लुधियाना सेल लगा हुआ था, कोई बॉम्बे सेल लगा हुआ था, कोई राजस्थान का सेल लगा हुआ था, मतलब हर जगह के अलग अलग दुकानें थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हाई नेक ब्लेज़र कोट बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। तो मुझे हस्बैंड के लिए इनर वगैरह लेना था, लेकिन यहाँ पे मिला नहीं। और ये वाली ट्रेंड वाली टोपी जो इस टाइम इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड में चल रही है, ये टोपी तो पूरे मार्केट में भर रही थी। बिटिया हमारी जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे भी ले दो। और वहाँ से लेने के बाद हम लोग घंटाघर पहुँच गए थे। और इस घंटाघर पे ना एक वीडियो वायरल हुई थी, एक मजनू मियाँ की थी, जो बहुत ज़्यादा इस पे चढ़ के हंगामा मचा रहे थे, लोगों को गिरा रहे थे। तो इंस्टाग्राम पे वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। आप लोग कभी कभी देख सकते हैं बहराइच के घंटाघर की वीडियो। और ऑटो मिल गया था और ये 3 पहिया का यंत्र मिल गया हम लोगों को। इस पे बैठ के हम लोग निकल लिए थे घर की तरफ और पहुंच गए थे अपने मोहल्ले में। और ये बिटिया हमारा एक जान पहचान का बच्चा मिल गया था, तो इसको परेशान कर रहा था, मतलब चिढ़ा रहा था। तो मोहल्ले में पहुंच गए। तो आप लोग हमारे ब्लॉग को देखिएगा कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री राम।